जो अनिल चमड़िया जी ने जो बात कही, उसमें एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रणब मुखर्जी की बदमाशी की बात आपने की, मैं समझता हूँ सरकार की बदमाशी होगी, प्रणब मुखर्जी की, ठीक है। तो असल में क्या है कि आ, भारत की जो सेंसस है वो इंडियन सेंसस एक्ट के तहत होती है, और सेंसस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है कि सारे के सारे डेटा पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे। जो 2011 का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको कह रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में सेंसस एक्ट के थ्रू नहीं किया था, और वही वजह है कि वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं डालेगी। सेंसस एक्ट में ये कहा गया है कि सेंसस के डेटा पब्लिक रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे। एक बात तो ये हमें समझना है कि हम जब कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं तो, और हमें ये भी समझना है कि कास्ट सेंसस में दो कम्युनिटीज ऐसी हैं, दो सेक्शंस ऐसे हैं, रादर बल्कि रिलीजियस में भी, मैं अगर आप मेरे को थोड़ा इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा है ना, सब लोगों को पता भी लग जाएगा, अगर आप ज्यादा परेशान ना हो। क्या पूरी बात है आप जी जी जी, नहीं समय का भी तकाजा रहता है ना, ठीक। देखिए क्या होता है कि सेंसस ऑपरेशन में क्या होता है कि सेंसस में अगर आप देखेंगे उसमें सारे ज्यादातर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स गवर्नमेंट इकट्ठा करके उसको पब्लिक डोमेन में रखती है। मैं आपको उदाहरण के लिए मतलब कि अगर आप टेबल देखेंगे, ऑक्यूपेशनल टेबल्स होती हैं, ऑक्यूपेशनल टेबल में यह भी दिया होता है, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो ऑक्यूपेशनल टेबल है उसमें यह भी दिया होता है कि कौन सी जाति का कौन सी जाति के व्यक्ति किस किस जॉब में है, कितने एमएलए हैं, कितने कॉर्पोरेटर हैं, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और लोअर लेवल पर, हायर लेवल पर, क्लास 1 क्लास लेजिस्लेटर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, ये सब बहुत बड़ी डिटेल्ड है उसमें। तो ये कास्ट सेंसस जब होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ये जो सब कैटेगराइजेशन का इश्यू जो लोग कह रहे हैं, अगर हम 2011 की सेंसस देखेंगे तो हमें यह पता हुआ कि वाल्मीकि कौन सी जाति किस जगह पे कहां मौजूद है, उसके सारे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन सरकार ने वो डेटा कोर्ट में रखे नहीं। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, तो मैं ये बता रहा हूं कि गरीबी का है, एजुकेशन का है, घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, पानी है, नहीं है, टॉयलेट है, नहीं है, ये तमाम चीजें बहुत सारी टेबल्स हैं। हमने टेबुलेट किया था, 1200 से ज्यादा टेबल्स हैं जो गवर्नमेंट सेंसस की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखती है। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में तो जाति वर्ग गणना होती है, और आदिवासियों की जनजाति वर्ग गणना होती है। और उस जनगणना में जब हम लोग उस पर काम कर रहे थे, तो नेगडोर जब काम कर रहा था, तो अभी भी हम लोग सब कैटेगराइजिंग को लेकर काम कर रहे हैं, तो हमने ये पाया कि केवल 74 जातियां शेड्यूल कास्ट की ऐसी है जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। बाकी तमाम जो कुल 1197 जातियों की 2011 में शेड्यूल कास्ट जातियों की गणना हुई थी, उतनी जातियां थी। उसमें केवल 74 जातियां ऐसी थी जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा थी, बाकी सबकी कम। ठीक है, उसमें कुछ स्टेट की जातियां हैं, कुछ बड़ी जातियां हैं, ये सब है। ऐसे ही आदिवासियों में भी है। तो जब हम इस जनगणना पे जोर दे रहे हैं, तो उसमें जो अलग अलग, जैसे ब्राह्मणों में त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, पाठक हैं, उपाध्याय हैं, इन तमाम की गणना होगी। ओबीसीज में तमाम जो कुर्मी है, कोयरी है, और कुशवाहा हैं, शाक्या हैं, इन तमाम जातियों की गणना होगी। केवल गणना नहीं होगी, उनके सिर ही नहीं गिने जाएंगे, बल्कि किसके पास क्या चीज है, ये सारी की सारी डिटेल इकट्ठी। और जो तेलंगाना और ये जो बिहार का जो मसला है, ये सेंसस एक्ट के तहत नहीं हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे बिहार की सरकार ने केवल 12 पेज का एक डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में डाला, ज्यादा डाला नहीं। तेलंगाना का भी हमें देखना बाकी है कि उन्होंने कितना डाला है, कितना नहीं डाला है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात तो मैं समझना है कि जो सेंसस, जिस सेंसस की हम बात कर रहे हैं,
हम सरकार से ये मांग करें कि सेंसस एक्ट के तहत कास्ट सेंसस होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बाकी जाति का करने में आपको क्या आपत्ति है? ब्राह्मण बनिया ठाकुर की गणना करने में क्या आपत्ति है? ओबीसी की गणना करने में क्या आपत्ति है? नैकडोर का तो स्टैंड है कि इस देश में ओबीसी की करो ना करो, लेकिन ब्राह्मण बनिया ठाकुर की गिनती करनी चाहिए। अगर सवर्ण की गिनती हो गई तो सारा खेल क्लियर हो जाएगा किसके पास क्या क्या मसला है। हमारा समझ ऐसा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी में 70% जो सीटें हैं कंट्रोलिंग पोजीशंस पर, राहुल गांधी जी ने बोला है कि केवल 2-3 सेक्रेटरी की पोजीशन पर SC ST OBC हैं। असल में कास्ट सेंसस का सबसे बड़ा विरोध पॉलिटिकल नहीं है, उसका सबसे बड़ा विरोध ब्यूरोक्रेसी से है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर जिसका कब्जा है वो लोग, जिस दिन ये कास्ट सेंसस होगी आपको पता लग जाएगा ब्राह्मणों में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई निरक्षर नहीं है। बड़ी बड़ी जातियों में आपको पता लग जाएगा कोई वहां निरक्षर नहीं है। जब निरक्षर नहीं है तो साक्षरता के जितने प्रोग्राम का पैसा है वो कहां टारगेट होना चाहिए? फिर आपको पता है वो जो बजट है फिर वो उधर टारगेट होना चाहिए, उसी में सारा खेल है। तो हमको ये समझना है कि एक तो ये, इसलिए दूसरी बात ये जो अभी हमारा फोकस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्वे करता है, अलग अलग चीजों पर सर्वे करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी सर्वे करता है, पीरियडिक लेबर सर्वे भी होता है, बहुत सारे सर्वे होते हैं, और एग्रीकल्चर सेंसस भी होता है, जानवरों की भी जनगणना होती है, सब होती है, सब डेटा पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम सेंसस की मांग करें तो हम सेंसस एक्ट को जरूर उसमें इंक्लूड करें कि सेंसस एक्ट के तहत ये जनगणना होनी चाहिए। तो एक तो मैं ये बताना चाहता था कि जो हम सोशो इकोनॉमिक की बात करें वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। अगर सेंसस एक्ट के तहत जनगणना होगी, अगर जाति की जनगणना होगी, तो आप उसको सोच के देखिए, जब एग्रीकल्चरल सेंसस होगी, ध्यान रखिएगा, अभी एग्रीकल्चरल सेंसस में केवल SC और ST और रेस्ट की गणना, वो एग्रीकल्चरल सेंसस होती है, किसके पास कितनी जमीन है, किस जमीन में क्या उगाया जाता है, क्या नहीं उगाया जाता है, ये सब होता है उसके अंदर। लेकिन जब कास्ट सेंसस अगर एक्सेप्ट हो गया, फिर जो जमीन का लेखा जोखा है, खेती का जो लेखा जोखा है, वो जातिवार आएगा फिर, तो उसके इंप्लीकेशंस बहुत विशाल है। फिर किस जाति के पास कितनी जमीन है, अभी शेड्यूल के पास कितनी जमीन है इसकी डाटा है हमारे पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट में किस जाति के पास कितनी जमीन है इसका कोई डेटा नहीं है। आदिवासियों का हमारे पास डेटा है कि आदिवासियों के पास इतनी जमीन है, लेकिन आदिवासियों में कौन सी जनजाति के पास कितना डेटा, कितनी, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये हमें समझना है। और इसी तरह से जब कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरा जमीन का लेखा जोखा उसमें इंक्लूड होगा। उसमें कौन व्यक्ति किस ऑक्यूपेशन में, किस जाति के आदमी कितने MLA हैं, किस, तो ये सारी की सारी जो कौन विधायक कौन कौन सी जाति से आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पंचायत में कौन किस किस जाति से आता है। अभी केवल 3 कैटेगरी, अभी 4 कैटेगरी है पंचायत में, एक तो जनरल है, एक OBC है, एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन ये बड़ी कैटेगरीज हैं। लेकिन इन कैटेगरीज में भी क्योंकि शेड्यूल कास्ट में ये बहुत सारा सवाल उठता है कि हमारी जाति को छोड़ दिया, हमारी जाति को छेक दिया, उस जाति को ज्यादा वोट दे दिया, अभी तो सब कर रहे हैं। वही तो मेरा जो हम इसलिए जाति के जनगणना की हम बात कर रहे हैं तो हमको ये कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है कि ये चीज। और 1931 में जो जनगणना हुई है हमें समझना, 1931 की जनगणना बहुत ही शुरुआती जनगणना है, वो उसमें बहुत सारे डेटा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो जनगणना होती है उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं, और उसके बेस पर हमने कंटेस्ट भी किया बहुत सारी जगह पर। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि अभी जो सेंसस में क्या होता है, रिलीजन की भी जनगणना होती है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, पारसी कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सबकी जनगणना होती है। और सबके सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी पता लगा जनगणना में आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। हम जिस कास्ट सेंसस की हमें मांग करनी चाहिए मांग कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि भारत की सोसाइटी में, जो आपकी जानकारी के लिए मुझे किसी एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने बताया कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो है 40 लाख तरह के जातियां आई, 40 लाख जातियां बताया उन्होंने कि 40 लाख जातियां आई हैं। इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि अगर वो सेंसस ऑपरेशन के थ्रू अगर वो कास्ट सेंसस करते तो क्लियरली डिफाइन होता कि ये कास्ट ये है,
ये कास्ट ही है। ये भी हो सकता है कि जानबूझ के, नहीं वो जानबूझ के क्या है, जानबूझ के नहीं लिया। नहीं एब्सोल्युटली वो जानबूझ के क्या है उन्होंने, वो किसी आदमी ने बताया मेरा नाम शर्मा है, किसी ने बताया वर्मा है, किसी ने मेरा वो सरनेम, तो जब जाति सेंसस होती है तो वो सरनेम से नहीं जाते, वो बाकायदा कास्ट के, वो गोत्र से नहीं जाते। इंडिया में तो गोत्रों की तो कोई कमी थोड़ी है, तो एक्चुअल में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो गोत्रों की जनगणना हो गई है, इसलिए उसके डेटा वो रख नहीं सकते। लेकिन फिर भी काफी डेटा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कैटेगरी वाइज आया है, शेड्यूल कास्ट की क्या पोजीशन है, शेड्यूल ट्राइब की क्या पोजीशन है, ये सब आया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये जोर होना चाहिए कि सेंसस एक्ट के तहत सरकार को सेंसस कराना चाहिए, कास्ट सेंसस कराना चाहिए। तो मैं आई जस्ट थॉट की जो जानकारी वो आप लोगों के सामने रख दूं। थैंक यू। नहीं, आप बजट के ऊपर भी साथ में रखेंगे कि इसमें, क्योंकि आप बजट के